बॉलीवुड की वो हसीना जिन्हें देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो अभिनय कर रही हैं। अपने किरदारों में खो जाना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। सिर्फ 31 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया था जो कई कलाकार पूरी उम्र जीने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी आंखों वाली सांवली सलोनी ये कोई और नहीं बल्कि स्मिता पाटिल थी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी यादें कई हैं। स्मिता पाटिल की मौत के बाद इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई कहाँ भूल पाया है। अपने सशक्त अभिनय से मिसाल कायम करने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को पुणे में एक मराठी राजनीतिज्ञ परिवार में हुआ। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मां विद्याताई पाटिल सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता का नाम रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जन्म के समय उनके चेहरे पर स्मिता यानी मुस्कान देखकर उनकी मां ने उनका नाम स्मिता रख दिया था और यही मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बनी। जिस बेटे की मुस्कान को देखते ही उनकी मां कायल हो गई थी, उसी मां ने अपनी ही बेटी को होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली तक कह डाला था। स्मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। उन्होंने अभिनेता राज बब्बर के साथ शादी की थी। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा और गजब की गंभीरता वाली स्मिता पाटिल की फिल्में आज भी दर्शकों को बांधने में कामयाब रहती हैं। पर्दे पर उनकी फिल्म चल रही हो तो देखने वाले बरबस हर सीन, हर हाव भाव को बस निहारते रह जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिनय की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहले न्यूज एंकर थी। स्मिता ने पहले से शादीशुदा अभिनेता राज बब्बर से शादी की थी, लेकिन इस शादी से स्मिता के माता पिता खुश नहीं थे। उनकी बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र है। स्मिता की मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी। मां ने स्मिता से कहा था कि वो कैसे होम ब्रेकर बन सकती हैं, जबकि वो खुद फेमिनिस्ट थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी। स्मिता के लिए उनकी मां का फैसला बहुत मायने रखता था। वो अपनी मां की कोई बात नहीं टालती थी, लेकिन राज बब्बर के लिए उन्होंने अपनी मां की भी नहीं सुनी। राज बब्बर की पहली पत्नी का नाम नादिरा था, जिनके साथ वो साल 1975 में शादी के बंधन में बंधे थे। साल 1976 में राज बब्बर और नादिरा ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। वहीं साल 1981 में दोनों दूसरे बच्चे आर्या बब्बर के माता पिता बने। साल 1982 के बाद नादिरा और राज बब्बर के रिश्ते में दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि राज बब्बर की जिंदगी में स्मिता पाटिल दस्तक दे चुकी थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म भीगी रातें के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। जब राज और स्मिता का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजरा और अभिनेत्री की तबीयत खराब रहने लगी तो उनकी मां को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि शुरुआत में स्मिता ने अपनी मां की एक नहीं सुनी थी। दुर्भाग्यवश अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 2 हफ्ते बाद हुए इन्फेक्शन की वजह से स्मिता पाटिल इस दुनिया से चल बसी थी। स्मिता ने 31 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। मशहूर फिल्म निर्देशकों में से एक मृणाल सेन ने इस पर कहा था कि स्मिता पाटिल का निधन इलाज में लापरवाही और देरी की वजह से हुआ। खैर, कारण चाहे जितने भी सामने आए हों, लेकिन आज भी स्मिता पाटिल की मौत उनके प्रशंसकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। धन्यवाद।